हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास +2 सीबीएसई पेंटिंग। हम मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन आंसर्स, प्योर क्वेश्चन आंसर्स ही हैं। आपको जैसे सीबीएसई में आ सकते हैं, हमने कोशिश की है कि उसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएं। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट, द डिस्कशन ऑन द क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सभी के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई फाइन आर्ट्स वाज सीन एज यूरोपियन बाय द ब्रिटिशर्स। कि भाई फाइन आर्ट्स एक यूरोपियन आर्ट है, दिस इज नॉट ऑफ इंडियन आर्ट। क्योंकि उनको लगता था कि इंडियंस के पास इतनी ट्रेनिंग ही नहीं है, उनके पास इतनी सेंसिबिलिटी नहीं है कि वो इतना अच्छा काम कर सके। In mid late 19th century, art school was established in India in major cities and why? लाहौर, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इन सभी जगह पे, अलग अलग जगह पे जो है वो स्कूल शुरू किए गए। और ये आर्ट स्कूल का काम क्या था? टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट। याद रखना, क्राफ्ट, आर्ट नहीं, क्राफ्ट। एंड द एकेडमिक एंड नेचुरलिस्टिक आर्ट जितनी भी है ना, जो कि ऑलरेडी विक्टोरियन टेस्ट जो है उसमें रिफ्लेक्ट करता हो। विक्टोरियन टेस्ट मींस ब्रिटिशर्स का कहीं ना कहीं उसमें टेस्ट जो है वो बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। ठीक है। Name the artist who had rejected academic realism and knew about the international trends like cubism, expressionism, abstraction. या फिर क्वेश्चन आ जाए, name the artist who thought that art need not copy the word but create its own world of out of forms. मतलब क्या है कि आर्ट हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि हम पूरे संसार से कॉपी करते रहे। लाइन, कलर, पैचेस, फॉर्म्स, किसी भी तरीके से हम आर्ट कर सकते हैं। आप खेलो उसके साथ, लेकिन बस उसको हम आर्ट किस तरीके बनाना से वो अब हमें पता होना चाहिए। कौन था बंदा? वो था गगनेंद्रनाथ टैगोर एंड पोइट एंड पेंटर रविंद्रनाथ टैगोर। ये दोनों के दोनों बंदे थे जिन्होंने ये चीज फील की कि भाई हाँ, आर्ट के लिए आपके पास एक क्रिएटिव माइंड होना जरूरी है। ठीक है। नेम द आर्टिस्ट हु इन्वेंटेड द स्टाइल यूजिंग ज्योमेट्रिकल, जो डिजाइन्स हैं उनको यूज करके उन्होंने काम करना शुरू किया। वो है पाब्लो पिकासो। ये इंडियन आर्टिस्ट नहीं है। ठीक है, पाब्लो पिकासो। Whose painting of the mysterious halls and rooms were made vertical, horizontal, diagonal lines, which were quite different from the cubist style of famous artist named Pablo Picasso से थोड़ा सा डिफरेंट था। गगनेंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, आपने थ्री मैजिशियन आपके उसमें पेंटिंग भी पहले था सिलेबस में, लेकिन अभी नहीं है। द मैजिशियंस, ठीक है ना, वो उसमें बनाया गया है। Name the artist who turned to the visual art quite late in life, or name the artist who created a small visual world जो कि कंप्लीट डिफरेंट था फ्रॉम द मोर एलिगेंट एंड डेलिकेट स्टाइल ऑफ बंगाल स्कूल। या फिर क्वेश्चन आ जाए, विच आर्टिस्ट व्हाइल राइटिंग पोइम्स जब वो बना रहे थे, ही ऑफन मेक पैटर्न्स आउट ऑफ डूडल्स। डूडल्स क्या होते हैं? बच्चे जैसे कांटे लगाते रहते हैं ना, कांटे माटे मारते रहते हैं। कांटे माटे मतलब लाइंस, कभी इधर लगा दी कभी इधर लगा दी। डेवलप यूनिक कैलीग्राफिक स्टाइल भी उन्होंने उन्हीं वर्ड से किया। दैट्स पर्सन इज रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने एक डूडल से डूडल कर करके भी आर्ट की है। नेम द टू स्टूडेंट्स ऑफ नंदलाल बोस, जो कि बहुत ही अच्छा, लॉट ऑफ थॉट एज हाउ टू अंडरस्टैंड द वर्ड, दैट इज विनोद बिहारी मुखर्जी एंड राम किनकर बैच। ये दोनों के दोनों, ये जो हमारे पास दिखाई दे रहे हैं हमें, गॉगल्स लगा के बैठे हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी एंड दूसरे हैं राम किनकर बैच। Who made a murals called medieval saints on the walls of the भवन इन शांति निकेतन। कला भवन के बाद शांति निकेतन में जो मिडीवल सेंट्स के म्यूरल्स बने हुए हैं। या फिर विच आर्टिस्ट ड्रॉन टू द लाइव्स ऑफ मिडीवल सेंट रादर देन मेकिंग पेंटिंग्स ऑन द एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत पे काम नहीं किया, उन्होंने मिडीवल सेंट्स के ऊपर काम किया। या हु चार्ट्स अ हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया थ्रू द लाइव्स ऑफ तुलसीदास, कबीर एंड अदर्स एंड फोकसेस ऑन द ह्यूमेन टीचिंग। द आंसर इज विनोद बिहारी मुखर्जी। इन्होंने इस चीज के ऊपर काम किया। Which artist created almost his sculptures and paintings to the environment in Shanti Niketan? या जिन्होंने पर्सनल स्टाइल, एक ब्लेंड ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एंड इंडियन प्री क्लासिकल स्कल्पचर्स जो हैं उनको मिला के काम करना शुरू किया, दैट इज राम किनकर बैच। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से काम करना शुरू किया। Which sculpture was made out of the modern material like cement with pebbles held in shape with the help of metal armature? कौन सा बंदा था जिसने इस तरीके से काम करना शुरू किया? That is सांथल फैमिली। ठीक है, जो कि बनाया गया था, ये स्कल्पचर जो है वो बनाया गया।
अच्छा, क्वेश्चन है हु वाज राम किंकर बैच? एक स्कल्पचर पेंटर, वन ऑफ द पायनियर ऑफ द, पायनियर क्या होता है, पितामह, जिन्होंने शुरू किया हो इन द मॉडर्न इंडियन आर्ट। ही स्टार्टेड एट विश्व भारती इन शांति निकेतन, वह विश्व भारती शुरू किया, और ही वाज वेरी क्लोज टू द नंदलाल बोस एज वेल एज विनोद बिहारी मुखर्जी। उन्होंने आर्ट पढ़ाया भी, प्रैक्टिस भी किया आर्ट एट शांति निकेतन फॉर 37 ईयर्स। और नेचुरल पैशन था उनके लाइफ का एंड ग्रेट इंटरेस्ट इन ह्यूमन फिगर्स, बॉडी लैंग्वेज, जर्नल ह्यूमन ड्रामा, उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्कल्पचर दैट इज सांथल फैमिली। ये आपको पेंटिंग्स हैं भी, ये स्कल्पचर, ये पेंटिंग जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ये आपको बिल्कुल सिलेबस में है। हम बस जब आर्टिस्ट आता है तो उसी के साथ में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। It was made as a free-standing outdoor sculptures with in the कला भवन कंपाउंड में बनाया गया है, जो कि उनकी डेली एक्टिविटी, क्योंकि वहां पे ना आसपास उनकी बहुत सारी सांतल फैमिलीज के लोग रहते थे, तो उनको देखते देखते उनके दिमाग में आया कि मैं इनके ऊपर भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, लाइफ साइज पीस ऑफ आर्ट है। इट्स अ डिपिक्शन ऑफ ट्राइबल पीजेंट फैमिली, अ मैन, अ वुमन, अ चिल्ड्रन, अ डॉग। ठीक है, यहाँ पे हमें डॉग, ये चारों चीजें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, evaluate the compositional arrangement of artwork, Santhal family, contemporary modern Indian sculpture भी बोला जाता है। फ्री स्टैंडिंग रफ टेक्सचर है, आउटडोर स्कल्पचर बनाया गया है, ग्रुप में बनाया गया है, कंप्राइजिंग एन अडल्ट कपल जिसमें दिखाया गया है। ठीक है, इट शोज अ सीन ऑफ सांथल फैमिली जो है वो हमें दिखाई देती है, कैरिंग हिज चिल्ड्रन इन अ डबल बास्केट जॉइंड बाय अ पोल, जैसे अपने बच्चों को उसने उठाया हुआ है अपने कंधे पर, एंड हिज वाइफ डॉग उसके साथ चल रहे हैं। दिस स्कल्पचर ब्रिंग्स टू लाइफ प्रिमिटिव पीपल, जो प्रिमिटिव लोग, जो आदिवासी लोग हैं, माइग्रेशन करते रहते हैं कॉन्टिन्यूस अपनी डेस्टिनेशंस को, इन द सर्च ऑफ वर्क, इन द सर्च ऑफ होम, अपनी सारी चीजों को साथ में लेके चलते हैं। स्कल्पचर इज मेड इन अ राउंड which means that we can see it from all the other sides, मतलब 3D स्कल्पचर है जिसको हम आस पास से सभी जगह पे घूम के देख सकते हैं। द आर्टिस्ट हैड अवॉइडेड ट्रेडिशनल मीडियम, जो मार्बल, वुड, स्टोन, जिसमें उस वक्त पे काम कर रहे थे लोग, उसमें काम नहीं किया उन्होंने, सीमेंट में किया, मतलब सिंबल ऑफ मॉडर्नाइजेशन को उन्होंने डिपिक्ट किया। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्क इज दैट इट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पब्लिक मॉडर्निस्ट स्कल्पचर इन इंडिया, सबसे पहला इसको बनाया गया। Which sculpture is regarded as the first public modernist? Santhal family. Name the artist and his artwork who had the academic celebrate the labor of the working class. D.P. Rai Chaudhary and his artwork that is Triumph of Labor. सब्जेक्ट मैटर क्या है? मॉन्यूमेंट इज अ सिंबॉलिक ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, जिसमें उनके हार्डशिप के साथ, लेबर के साथ वो कैसे जीत जाते हैं, है ना, अपनी लाइफ कैसे व्यतीत करते हैं। इट इज अ ब्रिलियंट स्टडी ऑफ 4 ह्यूमन फिगर्स इसमें बनाई गई हैं, जिनके मसल्स एक से एक मसल हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ही लाइवलीहुड लग रहा है कि सारा का सारा स्कल्पचर। स्कल्पचर इज फोकल पॉइंट ऑफ मे डे, मीन्स जो लेबर डे होता है उसको सेलिब्रेशन करने के लिए the first one was the celebrated here, यहाँ पे किया गया। where was that sculpture triumph of labor कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? that is on the Republic Day in 1959, सेकेंड लॉन्गेस्ट जो पूरे वर्ल्ड की मैरीना बीच है चेन्नई की, वहां पे किया गया, इसको लगाया गया स्कल्पचर को। अप्रिशिएट द कंटेम्प्रेरी इंडियन स्कल्पचर ड्यूली बेस्ड ऑन, कौन कौन सी इसके आर्टिस्ट, मीडियम, कंपोजिशन। देवी प्रसाद चौधरी, ओब्वियसली डीपी चौधरी, ब्रॉन्ज एंड सीमेंट में बनाया गया ट्रायम्फ ऑफ लेबर। इट वाज कंपोज्ड एज एन ओपन एयर, जो कि खुले में बनाया गया है। 4 मैन हैं जो कि किसी चीज को, पत्थर को, बड़े सारे को, वो चाहते हैं कि उसको मोल्ड करें या उसको कंट्रीब्यूट करें, तो ह्यूमन लेबर को दिखाया गया है। इमेज ऑफ लेबर अगेंस्ट द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, अ वेल नॉन रोमांटिक सब्जेक्ट है 19th सेंचुरी का, है ना। तो जो पहले ऑलरेडी वहां पे एक रोमांटिक कपल की तरह हर एक आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अलग सोच के काम किया। आर्टिस्ट ने स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन, अगर हम देखें तो मसल्स अकेले अकेले दिखाई दे रहे हैं वर्कर्स के, बोन्स, वेन्स, फ्लैश, हर एक चीज दिखाई दे रही है। उन्होंने एक्सट्रीम फिजिकल एफर्ट्स को देखते हुए यहाँ पे सब कुछ दिखाया है हमें। Figures are installed in a way that create a curiosity in us as viewers, अगर हम देखते हैं तो ये सारे के सारे किसी फोर्स में लग रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, लाइवलीहुड यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, हु वाज देवी प्रसाद चौधरी? डीपी चौधरी। 1899 से लेकर 1975 इसका टाइम पीरियड है, स्कल्प्टर है, पेंटर है,
और डेडिकेटेड टीचर हैं। चेन्नई में चले गए टू द ज्वाइन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स। सबसे पहले फर्स्ट एज ए स्टूडेंट पहले उन्होंने किया, देन वहां पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी काम किया। देन ही प्रोग्रेस टू द वाइस प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल टिल its retirement in 1958। सॉरी यहाँ पे थोड़े से स्पेलिंग गलत है प्रिंसिपल के। He was honored by the British government as an MBE, Most Excellent Order of British Empire। 1937 में इनको दिया गया, ऑनर दिया गया। Which artist noticed the rural folk art in Bengal? सबसे पहले उन्होंने कुंस्त्री शुरू किया, like यूरोपियन मास्टर्स पाब्लो पिकासो, पॉल क्ली की तरह ही कॉमन काम किया। यूज सिंपल एंड प्योर कलर्स उन्होंने यूज किए, वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स के कलर्स को भी यूज किया। जेमिनी रॉय, ठीक है। क्या डिफरेंशिएट है जेमिनी रॉय का बाकी से? डिफरेंस के रॉय ने अपनी सारी पेंटिंग्स के नीचे साइन किए हैं, और यूनिक पर्सनल डिस्टिंग मतलब एकेडमिक नेचुरलिज्म भी दिखाया है। राजा रवि वर्मा के इंडियनाइज्ड नेचुरलिज्म को भी लिया है। डेलिकेट स्टाइल लिया है, जिसको उन्होंने बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट को भी प्रैक्टिस करवाया। ये हमारे पास एक पेंटिंग है, Who was the father of the folk renaissance in India who traveled to the countryside of Bengal। ये आपको इस तरीके से पैराग्राफ आ सकता है, ठीक है। टू क्रिएट एन अल्टरनेटिव विजन ऑफ मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी इन इंडिया, नेम द आर्टिस्ट और इसके वर्क के बारे में बताओ, ठीक है। एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स हमें बताने हैं। नेम ऑब्वियसली जेमिनी रॉय, आर्ट वर्क इज मदर एंड चाइल्ड। डिस्क्रिप्शन है, ये पेंटिंग डिफेक्ट्स अ मदर, अपने बच्चे को उसने उठाया हुआ है अपने हैंड में। मीडियम इज टेम्परा ऑन पेपर। फेस इज कप शेप्ड, आईज जो है उसकी बनाई गई हैं, ठीक है। स्टेरलाइज्ड इन्फ्लुएंस है पाल स्कूल ऑफ ईस्टर्न इंडिया का। ऑन वन साइड अगर हम देखें, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ है। बोथ मदर एंड चाइल्ड को डेकोरेट किया गया है विद द ऑर्नामेंट्स, जैसे व्हाइट कलर के ऑर्नामेंट्स उन्होंने पहने हुए हैं। देयर इज स्मॉल बन, जूड़ा भी बनाया गया है बच्चे के हेड के ऊपर। द फोक मोटिव्स इन द बैकग्राउंड कैप्चर द सिंपलिसिटी ऑफ लोकल एंड रूरल लाइफ। जो भी पीछे फूल पत्तियां या फिर कोई डिजाइन है जो बनाया गया है, दैट ऑल फोक मोटिव्स आर देयर, ठीक है। मतलब उन्होंने जितनी भी फोक आर्ट है उसको लेके कहीं ना कहीं काम किया है। लाइंस ऑफ वेरी शार्प टेक एंड फुली एक्सप्रेसिव है, ठीक है। वेरी शार्प लाइंस हैं। द फिगर्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल फ्रंटल प्लेन इन सिंपल 2 डायमेंशनल फॉर्म्स में, 2D में काम किया गया है। फ्लैट कलर है, फोर्सफुल लाइंस हैं। फ्लैट कलर ऑन द फ्लैट प्लेन्स हैव रिमूव्ड ऑल अननेसेसरी ऑर्नामेंटेशन फ्रॉम हिज वर्क। मतलब कोई सी भी तरीके की कोई खास डिजाइनिंग या कुछ नहीं किया गया है, सिंपली तरीके से काम किया गया है। द बोल्ड लाइंस डिफाइनिंग, जो कि कर्व्स कम अलाइव विद हर फेमाइन ब्यूटी, ठीक है। अगर हम देखें तो जैसे कि उसकी ब्रेस्ट के जो है वो कर्व्स दिखाए गए हैं, इवन कि उसकी कमर जो है वो बहुत ही ज्यादा पतली दिखाई गई है ना। इस तरीके के जो एक फीमेल फिगर में एक्चुअल के जो कर्व्स होते हैं, उन कर्व्स को कहीं ना कहीं डिपिक्ट किया गया है। द बोल्ड स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक्स अगर हम देखें तो क्लैरिटी है कंपोजिशन में बिल्कुल, ठीक है। देयर इज अ सेंसिटिविटी मोल्डिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिगर्स विद टोनल ग्रेडेशंस। मतलब एक ही कलर को अलग अलग तरीके से और अलग अलग टोन्स देके जो है वो यूज किया गया है। द आर्टिस्ट पैलेट इज लिमिटेड। पैलेट मतलब उसके कलर्स कोई ऐसा नहीं है कि हर एक कलर को ही यूज कर लिया उन्होंने, है ना। कुछ कलर्स, कुछ सिंपल कलर्स यूज किए गए हैं, है ना। कुछ 2-3 कलर्स को ही आपस में मिक्स एंड मैच करके जो है वो सारा का सारा काम किया गया है। The artist has limited himself to the basic white line drawing for no ornamentation। कोई ऐसे नहीं है कि stones वगैरह लगाए हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। Who was Gemini Roy? First जो है कि was the only one government college of art। 1887-1972 इसका टाइम पीरियड है। He began his career over there, ठीक है। And he looked to the village folk lives जो है उनको दिखाया गया। By the early 1930 रॉय ने जो है अलग अलग वुमन मैट्स क्लोथ्स के ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने कॉन्टिन्यूस जो है वो अपने लोगों को भी अर्ज किया कि जो सेंस है, फोक आर्ट है, जो उसको कहीं ना कहीं डिपिक्ट करो। ही रिसीव्ड एनरेबल, अगर उनको मिले वहां पे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, है ना। उनको पद्म जो श्री है वो भी मिला, ठीक है। नेम द आर्टिस्ट हु कंट्रीब्यूटेड इमेंसली टू द मॉडर्न इंडियन आर्ट थ्रू द 1930s। अमृता शेरगिल। अच्छा, हु वाज अमृता शेरगिल? 1913 से लेके 41 इनका टाइम पीरियड है। हाफ हंगेरियन है, हाफ इंडियन है, ठीक है। यूनिक फीमेल आर्टिस्ट हैं ये। शी वाज ट्रेन्ड इन पेरिस, और सबसे पहले फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इनको मिला यूरोपियन मॉडर्न आर्ट ट्रेंड में, सच एज इंप्रेशनिज्म एंड पोस्ट इंप्रेशनिज्म। इन्होंने देखा और उनसे काम सीखा। आफ्टर डिसाइडिंग टू मेक इंडिया हर बेस, उसके बाद इन्होंने
इंडियन थीम्स को लेके काम करना शुरू किया, लेकिन टेक्निक्स जो है वो अभी भी यूरोपियंस ही हैं। उन्होंने मिनिएचर और म्यूरल ट्रेडिशन, जो दोनों के दोनों म्यूरल क्या होते हैं, जैसे कि दीवार पे किए गए चित्र होते हैं, उनको हम बोलते हैं म्यूरल ट्रेडिशन ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है। शी डाइड यंग, लिविंग बिहाइंड अ रिमार्केबल बॉडी ऑफ वर्क। बहुत सारा काम किया इन्होंने, जितनी एज तक रहे वो बहुत सारा काम किया है, मॉडर्निस्ट के साथ काम किया है। आगे एक पेंटिंग है, अगर आपको इस तरीके से एक पैराग्राफ आए, इन द पेंटिंग थ्री वुमेन आर पोर्ट्रेड इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर, प्लेन विद येलो, व्हाइट एंड रेड sarees, placed with the background of trees and nature. A dark black and brown portrayal of woman behind the trees seems to be resting mood also catches the eye of viewers. Identify the name and the artist, name the painting and the common spice depicted in it. Does the massive power of the rural woman reflect in the subject matter of the painting? Explain logically with your artistic point of view. Your artistic point of view. आप उसके बारे में क्या सोचते हो वो आप लिख सकते हो. The painting is हल्दी grinders. अमृता शेरगिल ने किया है. Spice जो है वो turmeric, हल्दी उसमें है. Yes, in this painting she was seeking inspiration from Indian idyllic rural scene जो है, हमारा जो पेंडू कल्चर है, हमारा जो गांव का कल्चर है, कहीं ना कहीं उसको डिपिक्ट किया गया है। इंडियन वुमेन दिखाई गई हैं जो कि ट्रेडिशनल एक्टिविटी दैट इज ग्राइंडिंग ड्राई टर्मरिक ऑन स्टोन ग्राइंडर, वो दिखाया गया है। दैट इज ऑपरेटेड मैनुअली, जो मैनुअली काम करता है, कोई मशीन्स नहीं है। यंग गर्ल है सिटिंग नेक्स्ट टू देम विद द टर्मरिक सीड्स, हेल्पिंग देम आउट, के भी यहाँ भी इस तरीके से जो सीड्स हैं उनको अलग अलग करके दिए जा रही है। दिस पेंटिंग इज वेरी ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ डोमेस्टिक इंडियन हाउस होल्ड। इस यहाँ पे वुमेन जो है हैव टू सरेंडर देयर फेट, के जो हमारी किस्मत में लिखा है कि हमें ये काम करने हैं तो करने हैं, ऑब्वियस सी बात है। स्मॉल गर्ल भी वहां पे दिखाई दे रही है, शी इज हैप्पीली डूइंग व्हाट वुमेन अराउंड हर डू विदाउट एनी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर फ्यूचर, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले टाइम में भी मेरे को यही काम करना है, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि भी हाँ भी मैं कुछ एक्स्ट्रा कर लूंगी। द गर्ल्स आर सोबर स्टिल लुक वेरी ब्यूटीफुल, वो बिल्कुल सोबर हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डेकोरेशन या बहुत ज्यादा गहने वगैरह पहने हुए नहीं है। दिस पेंटिंग शोज देयर सबमिशन टू द डेस्टिनी एंड गॉड्स विल, कि उन्होंने अपने हालातों के साथ बिल्कुल समझौता कर लिया है। तो गाइज आज की हमारी वीडियो यहीं तक है, आगे हम और भी वीडियो लेके आएंगे मॉडर्न स्कूल ऑफ आर्ट की। आप देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं भी पसंद आई तो भी लाइक कर दीजिए भाई लोग, मेरे लिए कर दो यार, है ना। शेयर करो और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना, और घंटी मत बजाना मत भूलना भाई लोग, वो भी बजा दो। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।